रामेश्वर दास का सत साहिब। भाई बहनों, आप सभी को पता है कि किशनगढ़ में सत्संग थी और काफ़ी संख्या में भगत भाई पहुँचे थे। दास अभी पहली बार सात संगति में गया था। हालांकि सात संगतियों से 1.5 साल से लाइव जुड़ा हुआ है। सात संगति के हर पल के हर वीडियो, एक वीडियो दास देखता था। हर वीडियो जो भी सत्संग कहाँ कैसी छोटी बड़ी सभी सत्संग की वीडियो दास देखता था और पूरा देखता था। ज्ञान योग दास का खुलता गया। देखते देखते अंदर तड़प बनी कि दास को भी अब जाना चाहिए। दास का भी अब जाने का समय आ गया। अब आप सबके मन में चलता होगा कि क्या चमक अपनी शासन ले गई। दास अब बताने जा रहा है आप जी को। दास साध संगति में गया मालिक की जाने की इच्छा जैसी व्यक्त की। दास आज से इसने जगत जब मैं इससे जुड़ा भी नहीं था परमात्मा की शरण में, अभी 1.5 साल से परमात्मा की साध संगति से जुड़ा हुआ हूँ। संकल्प परमात्मा का संकल्प करके तो मैं इतना बड़ा हो गया, इतनी उम्र हो गई, मैं कहीं भी गया हूँ घर में हमेशा पूछ कर ही गया हूँ। मैं कहीं भी गया हूँ घर में हमेशा पूछ कर ही गया हूँ। और जब मैं परमात्मा की शरण नहीं था तब कहीं भी जाता था पूछ कर ही जाता था। और जहाँ मेरे घर वाले मना कर दें कि ये जगह बेटा मत जाना, वो जगह दास नहीं गया। ये जगह पर हमें नहीं जाना तो वो जगह पर दास ने नहीं गया। दास अब जब परमात्मा का सत्संग समझने ज्ञान समझ में आया, अब दास को साथ संगति में जाना था। मुझे मालूम था कि घर वाले तो मना करेंगे, क्योंकि इस मार्ग में आने से पहले से वो मना कर रहे हैं। इस पंथ में जाने से पहले से मतलब माँ बाप मना कर रहे हैं, क्योंकि वो इस ज्ञान को अभी नहीं समझ पा रहे हैं। दास ने उनको खूब समझाया। 1.5 साल हो गए समझाते, 2 साल लगभग होने जा रहा है। दास उनको खूब समझाया लेकिन नहीं मान रहे हैं। अब हमारे भगत जी हैं, उनसे बात हुआ, जबलपुर से हैं, तो उन्होंने फ़ोन पर गुरु जी की वाणी सुनाई कि आप एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। गुरु जी आपके लिए 60 कदम आगे हैं आपके लिए। तो एक कदम हमारी वाणी से गुरु जी हमारे लिए 60 कदम आगे चल रहते हैं। तब दास को भी ये वाणी अंदर खटकी। दास ने विचार किया, सोचो जहाँ कभी मेरे को नहीं जाने देते थे, मुझे अंदर डर भरा था, कैसे जाऊँगा, बिना बताए भाग गया तो पूरे मोहल्ले में क्या चर्चा होगी, क्या नहीं होगा, कैसे जाना है। फिर दास ने टिकट बनवाया। जब टिकट बन गई तो दास के अंदर एक और कन्फर्म हो गया कि टिकट तो बनवा लिए परमात्मा के नाम पर, अब तो जाना ही पड़ेगा। फिर और डर सा। फिर दास 2 दिन पहले घर में बताया कि मुझे जाना है। सब लोगों ने बोला नहीं जाना नहीं जाना। फिर खूब बोला। फिर थोड़ा मम्मी बोली तुम्हारी जैसी मर्जी। फिर जिस दिन जाना था 9 जून को 9 जून को दास को जाना था। शाम की ट्रेन थी। तो दास ने घर में बता दिया था मम्मी से कि मम्मी आज मैं शाम में नहीं आऊँगा, मेरे हिस्से का भोजन मत बनाना, मतलब भंडारा मत बनाना, आज मैं नहीं आऊँगा। उस दिन भी मम्मी रोकी। मैं लेकिन बोल दिया था जाना था। फिर मम्मी ने बोला ठीक है आपकी जैसी मर्ज़ी। मैं जैसे ही गया स्कूल के बाद 4 बजे मेरी छुट्टी होती है, ट्रेन 10 बजे थी। 4 बजे बाद मेरा वहाँ भाई पहुँच गया, मेरा बड़ा भाई। वो भी काफ़ी विरोध कर रहे हैं, उनको भी समझाया। विरोध करते हैं, धमकी दे देते थे कि अगर सत्संग लगाओगे तो मोबाइल पटक देंगे। उन्होंने मेरा बहुत विरोध किया। तो जैसे मैं वहाँ से निकला वो पहुँच गई। रास्ते में खड़ी हो गई बिल्कुल बाइक में,
अब मुझे लगा भी ये तो पूछेंगे कि कहाँ जा रहा है, इनको तो ज़्यादा नहीं बताया। अभी पूछेंगे तो कहीं ये रोक न ले, कहीं ये बोलने न लगें कि चलो बैठ गाड़ी में, नहीं जाना, बैठो गाड़ी में, घर चलो। ऐसा दास के अंदर डर भरा था। जैसे तैसे मालिक ने सीधा पैदल निकल के, दास ने सोचा कि अगर बोलेंगे तो कह दूँगा मेरा मार्केटिंग काम है, मैं अभी मार्केट में कुछ काम है, मैं अभी नहीं आऊँगा, मैं आ जाऊँगा किसी के साथ। ऐसा बोलना कि मैं जाऊँगा, क्योंकि टिकट तो बनी है, मैं तो जाऊँगा। तो मालिक ने वहाँ से मेरे को जैसे तैसे निकाल के बस में बिठाया, वहाँ पहुँचा। फिर फ़ोन आया, कहाँ हो कैसा हो, मैं बता दिया मैं सकुशल हूँ, आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना। और देखो वहाँ से अब उनके अंदर भाव बदल रहे हैं, परमात्मा उनके अंदर भाव कैसे चमत्कार ला रहे हैं। जहाँ खूब विरोध करना था, जहाँ विरोध होना था कि अभी आते हैं, कहाँ खड़े हो, बोलो, हम आपको भी स्टेशन से वापस घर ले आएंगे, ऐसा होना था। क्योंकि इतना ज़्यादा विरोध था, कहीं भी दास जाता था ऐसी स्थिति में पहुंच जाती लेने, लेकिन थोड़ा सा भाव आया कि चलो खाना पीना रख लिए हो, मेरे अंदर कुछ वो आया, चलो मालिक ने रजा तो करना ही है मालिक की, तो मालिक देखो मालिक की रजा। फिर दास ने उनको समझाया मैं आ जाऊंगा, 2-3 दिन बाद आ जाऊंगा। 6 दिन का समय गुजरा। ज़िंदगी में कभी भी मैं ऐसे ज़बरदस्ती करके अपनी ज़िंदगी में 6 दिन कहीं नहीं रुका, मतलब ऐसे ज़बरदस्ती जाके, यहाँ तक कि रिश्तेदारी में भी नहीं। अब तो छूट ही गया रिश्तेदारी में जाना आदत। कभी दीदी लोगों के यहाँ कभी साल 6 महीने में दास चला जाता था, वो भी अब ये साथ संगति के बाद असर मालिक अब छुड़वा देंगे। अब 6 दिन वहाँ की साथ संगति करने के बाद जैसे ही मैं लौटा, आज लौटा, मेरे अंदर ट्रेन से उतरने के बाद, स्टेशन से उतरने के बाद मेरे अंदर जैसे ही भाव कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मैं इतने दिन से आया हूँ, पता नहीं पिताजी क्या बोलेंगे, मम्मी जी क्या बोलेंगी, तो कैसे बिताऊंगा। भाग गया था, बहुत कुछ चिल्लाएंगे, मेरे अंदर आया ऐसा हो, बहुत कुछ चिल्लाएंगे, पूरे मोहल्ले वालों को सब करके ये आ गया, बहुत कुछ होगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ, मालिक की रजा रही, बंदी छोड़ की रजा रही। सुख शांति से अपने मैं घर पहुंचा। और उनके लिए दास, अब तो हालांकि हम मार्केट की ज़्यादा चीज़ें लेते नहीं हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको ज्ञान आधार से शंका समाधान आपको हो ही गया है कि क्यों मार्केट की चीज़ें अभी ठीक नहीं है अभी वर्तमान के समय में। फिर तो पूरी दुनिया जब भगत बन जाएगी तब तो सब शुद्ध हो जाए, सब शुद्ध बनेगा, फिर चाहे जो खा सकते हैं। तो दास ने सोचा कि चलो केला राम ले लें, और ठीक है फल फूल में। तो दास उनके लिए अपना मार्केट से थोड़ा सा केला राम ले गया था घर में। सभी लोग केला राम खा के, कोई कुछ नहीं बोला, मम्मी बढ़िया खाना बना दी खाओ। पिताजी आए, थोड़ा बहुत छोटा सा बच्चा है मेरा भतीजा, उन्हें बोल दिया कि दादाजी मतलब आ गए, चाचा जी आ गए, इतना बोले। घूमने थे उसकी मर्जी, उसको नहीं, उसको क्या समझ में आएगा, जहाँ मर्जी घूमता रहता है, इतना कुछ बोले। तो मेरे अंदर कितना डर भरा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मैं इस बार ज़बरदस्ती करके आया हूँ, मुझे आने नहीं दिया जा रहा था, मैं एक कदम आगे बढ़ा के आया हूँ। तो देखो मालिक की रजा, कोई कुछ नहीं बोला मेरे को। आधे रास्ते में मेरे से बड़े एक भाई और हैं, उन्होंने मेरे को और ये बोले कि अब घर कैसे जाओगे, कोई साधन मिल गया, और मेरे को पूछ लिए कोई साधन मिल गया, बस मिल रही जाओगे। मैं बोला हाँ बस खड़ी है, बस से भी जाऊँगा यहाँ से। तो देखो मालिक रजा, जहाँ खूब ज़्यादा विरोध, आज ही के दिन मुझे खूब ज़्यादा मतलब तंग हो सकता है, मालिक विरोध होना था, लेकिन मालिक रजा से कोई कुछ नहीं बोल रहे। घर वाले जब कुछ नहीं बोल सकते तो मोहल्ले वाले की कौन बोलेगा, मोहल्ले वालों, फिर मोहल्ले वालों को तो हम निपट देंगे। अब दास घर में जहाँ संघर्ष कर रहा था वहाँ उतना नहीं बोल पाता था, तो मालिक ने एक कदम आगे बढ़वाया दास से। तो इससे क्या हुआ, हमारा मनोबल बढ़ गया, अब तो और जाएंगे, मालिक की रजा से जहाँ होगा
समय निकालेंगे। हालांकि एकदम से नहीं जा पाते, कहीं जाने के लिए थोड़ा किराया खर्चे के लिए थोड़ा सा काम धाम करके फिर मालिक से व्यवस्था करवाते हैं। निमित्त हमको बनते के मालिक से व्यवस्था करवाते हैं। तो ये मालिक की रजा रही और बढ़िया प्यार प्रेम से आए और कोई विरोध नहीं। आज तो अभी कोई विरोध नहीं हुआ घर में लौटने पर। मालिक की रजा है कि जहाँ खूब ज़्यादा विरोध होता है, दास के अंदर हो रहा था, वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोला है। तो दास का एक कदम आगे बढ़ाने से मालिक ने 60 कदम आगे चलने वाली वाणी सफल हुई मालिक की। भाई बहनों, अब आपको थोड़ा सा साध संगति के बारे में बता दें। साध संगतियों से दास ने बहुत कुछ सीखा। जब एक सब भगत भाई आपस में परमात्मा मिलन करवा रहे हैं साध संगतियों के माध्यम से, हम अभी तक क्या गलती कर रहे थे वो परमात्मा ने सिखा बता पाया साध संगतियों के ज्ञान से। दास अभी अच्छे से दंडवत भी नहीं कर पाता था। हालांकि दास के घर में दंडवत में दास कहीं भी कर लेता, क्योंकि दरबार अभी दास थोड़ा दरबार लगाने में विरोध हो रहा है अभी घर में दास की। उसको भी अब मालिक अब हैंडल करवाएंगे दास को। जब इतना कुछ हो गया तब तो सब व्यवस्था कराएंगे। तो दास दंडवत भी नहीं कर पा रहा था। भगत भाई सिखाई बताई ऐसे करना है, तो भगत जी भी करने का तरीका और बताई और भगत भाई भी दास अच्छे से बताई। और दास ने बहुत, जैसे ही मैं इस भक्ति मार्ग में आया हूँ, मेरी निंद्रा को काल बिल्कुल सुला देता है। पहले दास 5 बजे उठ जाता था, 4 बजे उठ जाता था, लेकिन इस भक्ति मार्ग में ऑटोमेटिक टाइम 5:30 हो गया था, 6 हो गया था, ठंडी के समय और 7 हो गया था। लेकिन वहाँ जाके क्या आया, 4:30 बजे सभी भगत भाइयों को उठा दिया जाता था। 4:30 बजे तक 5 बजे तक उन्हें नित्य नेम होता था बढ़िया। 6 बजे तक सब कुछ फ्री। तब दास वहाँ से क्या है, दास भी अब जल्दी उठेगा, नित्य नेम करेगा, ताकि कोई बाधा भी नहीं करेंगे नित्य नेम करते समय घर परिवार वाले। फिर उसके बाद जो भी काम धाम घर वाले दिए चालू करते हैं, उसके बाद नित्य नेम हो गया। तो हमें भक्ति मार्ग का टाइम टेबल मालूम हुआ। भगत भाइयों के रहन सहन क्रिया कर्म बोल बताना। अब घर में हम चाहे जैसे बात कर लेते हैं, नमक दो रोटी दो, तो वहाँ जाके हम अपनी बोलने का परमात्मा ने शब्दों, क्योंकि शब्द गलत शब्द ना निकल सके, ताकि हमारे अंदर से गलत शब्द निकल गए तो वापस नहीं लौटते। तो शब्दों का तरीका रोटी राम, जल राम, सब चीज़ मालिक ने सिखाया। अब हम दास भी अब घर में भी उसको यूज करेगा, उनको भी, ताकि उनको भी भले जगत वाले हैं वो भी तो जाने कि हाँ रोटी राम इनकी भाषा वो भी जानने लगेंगे धीरे धीरे। जब बोलना शुरू करेंगे हम लोग, आने रहने माहौल बैठने उठने का वातावरण तौर तरीका। और अभी किसी भगत भाई बहनों को सामने किसी से मिला भी नहीं था। सोशल मीडिया में सभी के वीडियो दास देख लेता था, सभी के लाइव में सभी को देख लेता था चेहरा। परमात्मा सामने उनसे मिलवाया, सामने मिलने से हमारे अंदर क्या चार विचार भाव बातें, किसके अंदर क्या विचार है, कौन भगत भाई कैसा है इसका, ताकि अभी साथ संगतियों में सेवा जैसे बढ़ेगी, उठना बैठना हर चीज़, किस पर विश्वास, अभी कुछ नहीं भगत भाई हैं, सब पर विश्वास अभी नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार की दिनचर्या साथ संगति के माध्यम से जानने को मिली। ज्ञान योग खुला, थोड़ा सा हिम्मत आई, हिम्मत बढ़ाई, तो भक्ति मार्ग हमारी बचेगी, हमारे पाप कर्म बचेंगे, हम गलत चीज़ों को खुल के बोलने की हिम्मत बढ़ी दास के अंदर। अब दास यहाँ सबको सब जो चीज़ मर्यादा विरुद्ध होगी वो घर में परिवार में विवाह में सभी जगह दास बोल सकता है। तो इस प्रकार मालिक की राजा हुई है। यही मालिक का चमत्कार हुआ कि दास का जो बहुत ज़्यादा विरोध होना था वो नहीं हुआ यार। मतलब मेरे लौटने के बाद मुझे अंदर जो डर भरा था क्या होगा क्या नहीं होगा, परमात्मा बोली वहाँ की चिंता छोड़ दी। गुरु जी ने सब हमें बुलाया कि जब परमात्मा के लिए चलो तो वहाँ की चिंता छोड़ दो। दास भी ऐसे किया था। दास ने बिल्कुल चिंता नहीं किया। फ़ोन आया है, दास ने बात कर लिया है, थोड़ा सा लगा भी दिया था, ताकि जो इनके अंदर भ्रम बढ़ा है कि ये वहाँ जाने के बाद माँ बाप को छुड़वा देते हैं, आपके गुरुजी माँ बाप को छुड़वा देते हैं, वो भ्रम दूर करने के लिए दास ने 1-2 से संपर्क कर लिया था। तो इस प्रकार मालिक की राजा हुई और कोई विरोध ज़्यादा नहीं हुआ है। अब दास ज्ञान धारा से जवाब देना शुरू करेगा, मालिक की दया से उनको
जवाब देने का हौसला परमात्मा ने दिया। तो भाई बहनों, साथ संगति में आप लोग ठीक है जा रहे हैं, थोड़ा अभी वर्तमान के समय स्थिति देखते हुए हमें साथ संगति में कोई गड़बड़ी ना हो, इसमें हमें सहयोग करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है साथ संगतियाँ आप छोटी छोटी साथ संगतियाँ धीरे धीरे मालिक की तरह से बढ़ती जाएँ। आपको ही पता है कि आज देखो मैनेजमेंट वाले लाखों भक्तों का प्रकट दिवस मना रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोल पा रहा। आज इंदौर, पंजाब में, पाली में, राजस्थान के सभी लाखों लोग जुड़े, वहाँ पुलिस रुकावट करने नहीं जा रही और हम छोटा सा 1500 संगत के लिए पुलिस आ गई रातों रात। तो ये सब निरंजन धनतेरस ने दरबार गुरु जी ने बोला, तो यही तो इसको कैसे हम वो करें, इसके लिए हम छोटी छोटी सासंगतियों में जाते रहें और हमारे अंदर ये भावना न आए कि वहाँ चलो भीड़ है तो हम भी चले जाएं। नहीं, आने वाले समय में तो जहाँ गुरु जी होंगे वहाँ तो भीड़ की जगह खूब भीड़ लगेगी, लाखों लोग एक ही बार में एक दिन में संगत आएगी जाएगी, वो ठीक है। अभी सबको पता है कि परमात्मा सभी जगह है ना। परमात्मा जब आ जाएंगी तो वहाँ हमें जाएंगे ही जाएंगे। अभी साथ संगति थोड़ा बट के होने लगा है, एक ही जगह भीड़ न लगने से अभी हम बांधा नहीं आ सकें। साथ संगतियाँ परमात्मा इसलिए करवा रहे कि इनके वीडियो बन सकें और सभी तक संदेशा जा सकें। ये साथ संगति इसलिए मालिक करवा रहे हैं। हम सब लोग वीडियो वैसे देख रहे हैं सोशल सेवा से, हर एक पॉइंट, हर एक बातें हमारे समझ में आ रही हैं वीडियो से। लाइव जुड़ते हैं, बिना लाइव जुड़े तो हमको अब राह ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा का सत्संग चल रहा, परमात्मा के सत्संग आधार से बताया जा रहा। भगवत जी निमित्त मन की साथ संगतियाँ, सत्संग वहाँ सुनाया जाता है, सत्संग चलता है, तो इसलिए उसमें परमात्मा का अमृत जल तो उसके अंदर डाला है, मटीरियल तो डर गया, इसलिए वो हमारे अंदर असर भी करता है। तो दास, तो यही विचार है दास के अंदर कि साथ संगत खूब बढ़ चढ़ के होने लगे, लेकिन मर्यादा विशेष। कहाँ भगत भाई रखवाने वाला जो मर्यादा में हो, जो नया आने वाला उनके साथ गलती जैसे हो जाती है तो रखवाने वाले को मूल मर्यादा में रहना पड़ेगा। और जैसे जैसे परमात्मा जो पवन भाई जी को निमित्त बना के आगे की प्रक्रिया करवा रहे हैं वो तो मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो फिर सब एक कैसे हो जाएंगे, सब एक फिर कैसे होंगे। कोई किसी चीज़ को बनाता है, कोई कुछ बनाएगा, कहीं कुछ बनेगा, तो ऐसे में फिर एकता नहीं आ पाएगी। तो नियम तो लागू करना पड़ेगा, नियम सबके लिए बन रहे हैं। ये परमात्मा के सत्संग आधार से, ज्ञान आधार से ये नियम सबके बन रहे हैं। नियम तो निभाना ही पड़ेगा, अन्यथा फिर संगत वहाँ नहीं जाएगी, चाहे कितनी भी अच्छी संस्कृति क्यों ना हो। यही बात पवन भगत जी भी कहते हैं कि नियम जो बन रहे हैं सबके लिए ही बन रहे हैं, ज्ञान आधार से ही बनाए जा रहे हैं। और मार्केट कहीं बंद हो रहा है, अभी रिहर्सल करवा रहे हैं मालिक, क्योंकि विपत्ति आना है तो वहाँ हो सकता है हमको कुछ भी ना मिले। अब आप सोचिए कि जगत में जो अभी दुर्गा जी की पूजा करते हैं, अब आपने इससे पहले आपने भी किया होगा, दास भी जब इस परमात्मा की पहचान नहीं थी, शरण नहीं था, तब भी 1-2 बार किया है दुर्गा जी की जो पूजा हमेशा किया है। तो व्रत सोचो वो 9-9 दिन भूखे कैसे रहते हैं, 9 दिन भूखे रहते हैं, फल फूल थोड़ा मोड़ा खा लिए, शाम में थोड़ा सा आ गए, दिन भर भूखे। तो वहीं परमात्मा हमसे भी रिहर्सल करवा रहा है, दाल रोटी खा के ठंडा पानी पीवे, ताकि विपत्ति आएगी तो उस समय हमारी भूख कंट्रोल हो सके। इसलिए नहीं, यदि ये चीज़ कंट्रोल आदत नहीं होगी तो क्या पता आपको अन्न खाने को जब न रहे तो कहीं आपके अंदर को विचार में आ जाए, आप कुछ भी खा लें, क्या पता आप अंडा खा लें, कुछ भी खा लें। परमात्मा कहते हैं कुछ भी यूँ नहीं, अन्न। इसलिए परमात्मा ऐसा अगर नहीं भी मिल पाए तो आप कहीं आप जाते हैं तो नहीं मिल पाए वो चीज़, तो आप थोड़ा भूख सहन कर सकें। इसलिए परमात्मा रिहर्सल करवा रहे हैं, सादा खाना खा सकें, आपके अंदर डिमांड आना ख़त्म हो जाए कि नहीं ये नहीं है, ये नहीं है तो मेरा स्वाद नहीं बन पा रहा, वो चीज़ नहीं है तो मेरा स्वाद नहीं बन पा रहा, मैं खाना नहीं खा पाऊँगा।
तो इस काल लोक में हमें जो जितना मिल है उसी की यही रिहर्सल हो रही है, यही रिहर्सल किशनगढ़ की सत्संगति में हुई है। वहाँ चाहे तो सभी व्यवस्था बन सकती है, परमात्मा सत्सेवकों से हर व्यवस्था करवा सकते हैं। जो परमात्मा ने बोला है ना कि पूरी राम जलेबी खीर सब 18 लाख लोगों को भोजन करवाया परमात्मा ने 650 साल पहले। आज भी 18 लाख लोगों को भोजन करने की व्यवस्था परमात्मा करवा सकता है, लेकिन ये हमारी परीक्षा है। आज ही परमात्मा चाहे तो सत्सेवकों का निमित्त बना के 18 लाख लोगों को भोजन हो सकता है। आप सोचिए, जब 2 घंटे के अंदर परमात्मा 60 लाख की व्यवस्था करवा सकते हैं, 2 घंटे के अंदर 60 लाख की व्यवस्था परमात्मा करवा सकते हैं, क्या 18 लाख को भोजन नहीं? तो भले हम दाल रोटी ही क्यों ना खिलाएं, भले हम सूखी रोटी नमक रोटी ही क्यों ना उनको खिलाएं, लेकिन परमात्मा आज भी 18 लाख लोगों को भोजन खिला सकता है। लेकिन आपको पता है कि 18 लाख की संगत जोड़ने से ये मैनेजमेंट वाली अभी रखवाने वाला 18 लाख भक्तों को रखवाने वाला व्यक्ति तो पूर्ण मर्यादा में आ जाए मालिक की शरण में, फिर तो वो भी होगा। जब पूर्ण मर्यादा में रहेगा तो काल का दाव नहीं लग सकता। ये सात ऐसे कैंसिल नहीं हो सकती। 18 लाख भक्तों को भोजन करवाने के लिए परमात्मा यही चाहते हैं, निमित्त ढूंढ रहे हैं। कोई तो मुझे मिले पूर्ण मर्यादित, तभी तो मैं वो भी होगा, दुनिया वालों की व्यवस्था भी यही होगी। तो यही समझने वाली बात है कि 1500 की शासनती करवाने से भी थोड़ा मर्यादा टूटने की वजह से शासनती की कैंसिल भी करना पड़ता है ना। तो मालिक को पता है कैसे भी हो वीडियो जो बन रही है उनसे संगत पहुंच रही है, लोग देख रहे हैं कि अरे मेरे गांव का ये भगत भाई तो वहाँ गया था, वो भगत भाई तो वहाँ गया था, वो तो वहाँ गया था, क्यों गए वहाँ, कुछ ना कुछ तो सत्य होगा। तो देख देख के सब लोग धीरे धीरे ज्ञान को सुनना शुरू करेंगे, ज्ञान को सुनना करेंगे तो सच्चाई जानेंगे। अभी देखा देखी में जुड़ रहे हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान को समझ के अभी कम है। सत्सेवकों के अंदर भी देखा देखी में कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग नए हैं, संकल्प से प्रण करने वाले हैं, कुछ लोग जगत वाले ही वैसे कर लेते कि हम गुरु जी को मानता हूँ। तो ऐसा अभी इसलिए मालिक थोड़ा कैंसिल करवाने से एक हमारे अंदर प्रैक्टिस बन रही है कि हमारे अंदर ये भावना हो कि नहीं वहीं जाना है, सब लोग वहाँ गए हम भी वहीं जाएंगे, नहीं हम वहाँ का वीडियो देख लिए तो आपने देखा कि वहाँ लाइव चल रहा है, इतने लोग आए हैं, चलो हम भी टिकट बनाए जल्दी जल्दी, रात में रात तत्काल टिकट बनाए, चलो ये भी परमात्मा आपको दिखा दिए, आपको रातों रात टिकट कैंसिल भी करना पड़ा होगा अभी। तो वो माहौल आना है थोड़ा सा, परमात्मा अभी मर्यादाओं को करवा रहे हैं, विशेष सभी मर्यादा, तो उसके लिए पूर्ण मर्यादा होना जरूरी है। पवन भजन क्या बोले कि मेरे घर में भी अभी पूर्ण मर्यादा नहीं है, अन्यथा मैं भी सत्संगति चाहता तो रखवा सकता। 7 साल से क्यों भी मैं एक भी सत्संगति क्यों नहीं रखवा रहा हूँ, इसी वजह। तो वो समय भी आएगा, 18 लाख भक्तों को भोजन पानी की व्यवस्था मालिक करेगा, वो भी समय आएगा। उसके लिए यही अभी परमात्मा रिहर्सल करवा रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, कौन कितनी गहरे पानी में है, किसकी मर्यादा कितनी है। क्योंकि जब सबकी नज़र में भगत भाई परमात्मा की नज़र में सही साफ सुथरा बन जाएगा तो वो उसको निमित्त बना के परमात्मा 18 लाख की व्यवस्था करेगा। 2 दिन 3 दिन 10 दिन क्यों नहीं लगा उनको आने जाने में, सबकी सार्वजनिक आओ। तो दास यही अपने विचार बताना चाहता था कि सांस्कृतिक बढ़ के होती रहें, मर्यादाएं के विशेष होती रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सभी जगह भगत भाई कहीं भी आज जाते गए जो नए आते हैं उनको शासनती के लिए उनकी शंका का समाधान भी होता जाएगा, बैठेंगे उठेंगे, मालिक की चर्चाएँ होंगी और मालिक का सभी जगह पहुँचेगा, सत्य संदेश पहुँचेगा वीडियो के द्वारा। अपने छोटे छोटे वीडियो विचार बनाते हैं, थोड़ा सा हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जो बात आपको बता दी गई है ज्ञान आधार से हमें उसका थोड़ा पालन करना है। एक ही गलती से सबका नुकसान, परमात्मा के मार्ग में रुकावट, परमात्मा के हम दोषी ना बने।
तो वही चीज़ है, यदि आपको अगर बोल दिया गया कि आज लाइव नहीं चलाना तो मतलब नहीं चलाना, आज वीडियो नहीं बनाना तो मतलब नहीं बनाना। फिर दूसरे दिन लाइव चला सकते हैं, सत्संगतियाँ होती हैं अभी, खूब वीडियो बना के रख लो, फिर घर में आके आप जब सत्संग ख़त्म हो जाए तो आप उनको लाइव चलाओ। हालांकि सत्य के मार्ग में लाइव चलाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जो सावधानी बरतने के लिए बोल दिया जाए, परमात्मा पवन भगत जी को नियत में कि जो भी सावधानी बरतने के लिए आपको बोल दिए गए कि यहाँ बैठना है, सभी को शांति से बैठना है, कहीं नहीं जाना, तो उसे हमें एकता दिखाना पड़ेगा। वर्तमान समय में सत्संगतियाँ होने का यही एक तरीका है, वरना आप घर में जैसे अभी थे वैसे ही फिर माहौल आने की स्थिति नौबत आ जाएगी। परमात्मा ने राजा बख्शी है तो हमें थोड़ा थोड़ा सहयोग देना पड़ेगा। परमात्मा हमसे और कोई सहयोग नहीं मांग रहा, बस मर्यादा बचा के हमें सबके साथ एकता दिखाने का सहयोग मांग रहे हैं मालिक। यही एक तरीका है सत्संगतियों को आगे बढ़ाने का। फिर हम वित्तीय सोशल सेवा में खूब करना है, खूब वीडियो डालना है। आप पुराने वीडियो को खूब शेयर करो। जैसे दास ये नहीं बोला कि ये सत्संगति की वीडियो हम ना पहुँचा, नहीं, आप वीडियो बना लीजिए बढ़िया। सत्संगति जब वहाँ की ख़त्म हो जाए उसको घर में ला के खूब वीडियो यूट्यूब में डालो, खूब फैलाओ, खूब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सभी जगह भेजो। जिससे आज ख़त्म हो गई वहाँ की सत्संगति तो उसे लाइव भी चलाए। अब कुछ लोगों की शंका में है कि पवन भगत जी लाइव चलाए हैं, नहीं, लाइव चला भी दिए आप भी, ठीक है चला दिए, लेकिन मालिक की दया से जो रखवाने वाला है अगर पूरी मर्यादा में है, पूरा संघर्ष ज्ञान लगा से जवाब देने में उनके अंदर जब हिम्मत परमात्मा कर देते हैं तो फिर वह सत्संगति आगे बढ़ती है। तो कुछ न कुछ त्रुटि होती है, बिना त्रुटि के सत्संगति में इतनी आसानी से रुकावट नहीं आ सकती। फिर मालिक हिसाब देगा, गुरु कर लेगा वकील मुकदमा भारी है, गुरु वकील बन के उनका हिसाब करेंगे काल से। वहाँ हज़ारों लोग बैठे हैं, वहाँ लाखों लोग बैठे हैं, वहाँ कुछ नहीं, यहाँ क्यों? मालिक भी तो हिसाब देगा फिर कि वहाँ लाखों लोग हो रहा, वहाँ कोई रुकावट नहीं, यहाँ हम हज़ार, मेरी संगत, मेरे बच्चे के 1000 लोग सत्संगति हो रही है, इसमें आप रुकावट क्यों कर रहे हो? इससे हिसाब मालिक काल से हिसाब लेंगे। तो लेकिन हमारी गलती नहीं होना चाहिए बस उसमें। यही परीक्षाएं चल रही हैं। खूब वीडियो घर में रह के सोशल सेवा करो। पुराने वीडियो दास भी खूब डालता है यूट्यूब में, रोज़ 10-10, 5-5 वीडियो, और फेसबुक में सभी जगह शेयर करें। इनमें डालने से ही संगत जाग रही है, इनका असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है सत्संगति का। सोशल सेवा में कमी हमें नहीं करना है, और कोई कर रहा है तो उसे रोकना भी नहीं है कि भगत जी आप मोबाइल में चला रहे हैं। भाई जो अभी संकल्प लिया है, जिसको परमात्मा ने अभी नाम नहीं दिया है, तो उसकी सबसे बड़ा सेवा यही है, सोशल सेवा। क्योंकि अभी उसको मंत्र नहीं मिला है, वो अपनी भक्ति धन बनाना चाहता है, अपना पाप कर्म को कम करना चाहता है। कैसे करेगा? भक्ति, ये सोशल सेवा करके, शारीरिक सेवा करके, छोटी छोटी शंकाओं का समाधान ज्ञान आधार से करके, यही सी। तो जो कर रहा है उसे हमें रोकना भी नहीं है कि भगत जी आप मोबाइल में लगे रहते हैं, मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं। भाई आपको परमात्मा ने मंत्र दिया है, आप लोग मंत्र कर रहे हैं, और हम क्या करेंगे? हमको भी तो अपनी भक्ति भाव बढ़ाना है, मालिक के पाप कर्म, मालिक की सेवा करके पाप कर्म को कम करना है। तो ये चीज़ भी करने से आप परमात्मा के मार्ग में रुकावट बन रहे हैं। दास यही कहना चाहता है। दास तन मन धन से सोशल सेवा में कमी नहीं छोड़ रहा है, सोशल सेवा दास तेजी से कर रहा है। अब आपको पता है सभी लोग सोशल सेवा करें, सत्संग कहीं जाते हैं, चलो वहाँ करने को नहीं मिलता, जब आप घर फ्री हैं तो करेंगे, वहाँ तो अपन को जो सेवा घर में नहीं मिलती वो वहाँ करेंगे। शारीरिक सेवा वहाँ करने को परमात्मा ने समय दी थी कि चलो आज शारीरिक सेवा कर लो, फिर घर में जाके तो सोशल सेवा ही करोगे। तो वही चीज़ दास ने अपने विचार व्यक्त किया कि जितना ज़्यादा हो सके सोशल सेवा, जो वीडियो बन रहे हैं, लाइव चल रहे हैं, उनको सेवा। एक बार हमने शेयर कर दिया है, 2-4-10 दिन बाद उसी वीडियो को फिर शेयर करेंगे। उनकी लिंक निकाल आप रख लीजिए ताकि वो वीडियो दोबारा ढूंढने में समस्या ना रहेगी। वो वीडियो कहाँ गया? फेसबुक में हमने देखा था, एक भगत भाई को दिखाना था। कुछ लोग अभी भी कह देते हैं भगत जी गुरु जी ने बोला है समिति में नहीं है, उसका वीडियो कहाँ है, नहीं मिला, भेज दीजिए। तो इन सब की व्यवस्था आप पहले से करें।
इनकी सब लिंक निकाल के आप पहले से रखे रहें, सीधे उठाएं दे दिए। कोई भगत नए जगत वाला पूछ रहा है, उसको लिंक आपने निकाला दे दिया। बस यहीं अपने शब्दों को ख़त्म कर रहा है। मालिक की दया होगी, दास और अपने विचार देगा। बंदी छोड़ सकते रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब। मैं लाइव कट नहीं रहा है।